अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खत लिख दिया गया है और दुबई के अंदर इस वक्त जनरल बाजवा मौजूद हैं। दुबई के अंदर हलचल मची हुई है और नून लीग की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा तारीख के मुताबिक तो वादे के मुताबिक आज केपी के असम्बली तहलील हो जानी चाहिए। क्या केपी के असम्बली आज तहलील होगी? कौन सी बड़ी रुकावट है? कौन सा बड़ा पीटीआई का रहनुमा केपी के की असम्बली अभी तहलील नहीं करना चाहता? इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपके सामने रखी जाएगी और दीगर भी अहम खबरें मेरे पास हैं। मैशत के हवाले से भी किस तरह से एक बड़ी खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। देखिए जी, नून लीग एक सोचे समझे तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ महाज खोलना चाहती है, क्योंकि इलेक्शन तो होने जा रहा है। 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, इलेक्शन तो होता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन के अंदर अब जाने के लिए कोई बयानिया नहीं है कि हमने मुल्क को संवारा, हमने कर्ज उतारा, हमने सस्ती रोटी दी, हमने सस्ता आटा दिया, हमने कपड़े बेचे, हमने जनाब तेल सस्ता किया, हमने सड़कें बनाई, हमने ये किया। कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ बेड़ा गर्क किया। यही चीज है ना, यानी नून लीग के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब नून लीग है बयानिए की तलाश में। बयानिया उनको चाहिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट, यानी वो इस तरह का माहौल बनाएं, और माहौल पर काम भी शुरू हो चुका है। चंद दिन पहले ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नहीं जी, चीचक ज़दा जमहूरियत है, एस्टैब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत है, ये है वो है। तो लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया है और अब तो एक बड़ी कार्रवाई। ये मेरे पास जनाब खत आ चुका है, ये खत की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है जो मैंने आपको पढ़ के सुनानी है कि कितनी बड़ी कार्रवाई और केस को अदालत के अंदर घसीटने का नून लीग की जानिब से फैसला किया है। ये जी जनाब बिलाल मुनीर वड़ाई साहब मजिस्ट्रेट हैं लाहौर के, उनको जनाब ये दरखास्त दी गई है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, दामाद आला मरियम नवाज के शोहर, दरखास्त बामुराद तलब फरमाए जाने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी व दीगर बतौर कोर्ट्स। अच्छा जी, ये जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजा को अदालत में तलब किए जाने की दरखास्त मजिस्ट्रेट लाहौर बिलाल मुनीर वड़ैच को लिखी गई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से। कहते हैं इस्तदा है कि मेरे ऊपर ये FIR बदनीति के साथ साथ धौंस की बुनियाद पर रजिस्टर्ड की गई है। ना तो इसमें दफा 124A के बताए हुए तरीके को अपनाया गया है, बल्कि नजरअंदाज किया गया है और उजलत में ना सूबाई कैबिनेट और ना ही किसी असेंबली से मंजूरी ली गई है। चंद साल पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुजरावाला में एक इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। उस इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस है कैप्टन सफदर पर, और अब वो उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जनरल बाजवा को और फैज हमीद को। लिखते हैं कि इस वक्त लाहौर के इंचार्ज ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए कानून और कायदा को जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की ईमा पर कानून और आइन को अपने हाथ में लिया। कहते हैं कि जनरल जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब थे वो लाहौर के सेक्टर इंचार्ज थे, तो लिहाजा उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। किसकी ईमा पर? जनरल बाजवा की ईमा पर, और जनरल फैज हमीद की ईमा पर कानून को अपने हाथ में लिया। अदालत से इल्तजा है कि ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी सेक्टर कमांडर पंजाब को मेरे मुकदमा में तलब किया जाए और कानून इस रिटायर्ड ब्रिगेडियर से कुछ सवाल पूछना चाहता है। क्या सवालात हैं? क्या मुसद्दक अब्बासी ने महकमा पुलिस को दबाव में नहीं रखा था? क्या मुसद्दक अब्बासी ने होम डिपार्टमेंट पंजाब को मजबूर नहीं किया था? नंबर 3, क्या इस वक्त DC लाहौर को जबरदस्ती FIR कटवाने के लिए तैयार नहीं किया गया था? ये खत जनाब, ये दरखास्त मेरे पास मौजूद है, कोई ये फेक चीज नहीं है। लिहाजा होम सेक्रेटरी पंजाब, DIG लाहौर, CCPO और DC लाहौर को भी शामिल मुकदमा किया जाए। लिहाजा जिम्मेदारान
अफसरान से कुछ अहम सवालात कानून के दायरा कार के मुतालिक पूछने का मेरे वकील को हक हासिल है। इन तमाम सरकारी एहलकारों को सुनने के बाद अदालत पर बदनीति और धौंस का अमल वाजिया हो जाएगा। सुनिए, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को पहली बार मैंने वाजिया किया था। अब तक आइन और कानून इसकी इजाजत देता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने साबित किया और एक्सटेंशन के लिए कानून साजी हो गई। क्या आइन और कानून का रास्ता वाजिया करना बतौर एक साबिक रुकने कौमी असम्बली जुर्म था? अगर जुर्म था तो इस जुर्म को जस्टिस रिटायर आसिफ सईद खोसा ने क्यों अपने फैसले में वही लिखा जो मेरे अल्फाज थे, जिनको जनरल बाजवा ने नापसंद करते हुए मुझे कैद करवाया और आज तक मुकदमे का सामना कर रहा हूं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जो मैंने तकरीर की थी उनके खिलाफ उसको नापसंद किया था और मेरे खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, तो लिहाजा अब मैं उनको अदालतों में घसीटूंगा। ये मेरे सामने एक और कैप्टन सफदर का बयान भी आ चुका है बाजवा के खिलाफ कि बाजवा बाहर मजे कर रहा है, उसे अदालत में लाऊंगा। यानी वो कहता है बाजवा दुबई के अंदर मजे लूट रहा है, सड़कों पर खड़ा हुआ है, सैरे कर रहा है, अय्याशियां कर रहा है, मैं उसे अदालतों में घसीटूंगा। ये दामाद आला की जानब से ऐलान किया गया और ये ऐलान किसी सूरत भी हजूर नहीं हो सकता था। नून लीग के बगैर ये खत नहीं लिखा जा सकता था। ये एक इब्तदा है। मैं जरा बड़ी जल्दी के साथ आपको बता दूं, अभी 2 महीने भी नहीं हुए कैप्टन रिटायर्ड ये सफदर साहब मीडिया पे आए थे। इन्होंने कहा था जनरल बाजवा मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद रूहानी बाप होता है, लिहाजा उन्होंने कहा बाजवा साहब के तो मैं अंडर रहा हूं, इनसे तो मैं पढ़ता रहा हूं, इनका तो मैं जूनियर था, तो लिहाजा बाजवा साहब तो हमारे उस्ताद हैं। और फिर सारी नून लीग ने कहा कि बाजवा के खिलाफ देखो एहसान फरामोश हैं, इमरान खान कितना एहसान फरामोश है कि अपने मोहसिन कुश है, बाजवा मोहसिन है और बाजवा के खिलाफ अब ये बोलता है इमरान खान। और अब ये जो अपने वो बाप जिन्होंने बनाया हुआ था, जो कहते थे कि हमारा तो उस्ताद है और उस्ताद जो है वो बाप होता है, और अब्बू के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं और अब्बू के खिलाफ ही कार्रवाई करने का आगाज कर दिया गया और इतनी बड़ी दरखास्त भी लिख दी गई है। तो ये है नून लीग जिन्होंने एक बयानिए के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक जाने के लिए कि हम तो बड़े बोल्ड हैं, हम तो बड़ा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं, वो लोगों को अब बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। जनाब आज मंगल का दिन है और आज 17 जनवरी है, तो लिहाजा आज वक्त के मुताबिक तो वादे के मुताबिक तो KPK की असम्बली तहलील होनी चाहिए। लेकिन जी परवेज़ खटक असम्बली तोड़ने में इस वक्त बड़ी रुकावट बने हुए हैं। परवेज़ खटक कहते हैं अगर हमने मंगल के दिन असम्बली तोड़ दी तो फिर इलेक्शन होंगे रमज़ान के अंदर, यानी रमज़ान के अंदर इलेक्शन होंगे। अगर रमज़ान के अंदर इलेक्शन हो गए KPK की असम्बली के तो फिर टर्न आउट कम होगा। जाहिर है लोगों ने रोज़ा रखा होगा, कम लोग निकलेंगे, टर्न आउट कम हुआ तो PTI को नुकसान होगा। एक जेन्युइन बात है कि नुकसान होगा। तो लिहाजा हमें असम्बली तोड़नी चाहिए 20 जनवरी के बाद, यानी वहां से जब 90 दिन काउंट करें तो फिर छोटी ईद उल फितर गुजर चुकी हो, रमजान गुजर चुकी हूं और उसके फौरी बाद इलेक्शन हूं, ताकि लोग धड़ाधड़ निकलें, रोजे कभी किसी का ना हो और वो वोट कास्ट करें। तो लिहाजा अभी आज मंगल के दिन हमें असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए। यह परवेज़ खटक की जानब से जनाब ऐलान किया गया है। जबकि आज जो वज़ीर आला है, अबूरी वज़ीर आला, उसकी मुशावरत के 3 दिन होते हैं असम्बली टूटने के बाद। आज रात 10:10 तक आइनी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अगर अपोजिशन लीडर जिसके इख्तियारात आप मलिक अहमद खान को दिए हुए हैं, हमजा शहबाज ने, और परवेज़ इलाही के दरमियान ना फाइनल ना हो सका तो फिर ये मामला आगे फिर कमेटी के पास जाएगा। तो लिहाजा यह भी अब मामला है। और कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से भी फैसला आज होगा। फ़ारूक हबीब का ये कहना है कि आज मीटिंग होगी ज़मान पार्क लाहौर के अंदर और फिर वापसी के हवाले से आज मशवरा किया जाएगा। इसके अलावा जनाब मैशत का इतना बुरा हाल हो चुका है। हफीज़ पाशा वो साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, माहिर माशियात हैं, वो कहते हैं रुपए की असल कदर, ज़रा सुनिएगा, रुपए की असल कदर 295 रुपये है जिसे हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोका है। यानी आज डॉलर जो है ना, $1 295 का है असल में, एक्चुअल जो कीमत है। इस तरह बेड़ा गर्क हो चुका है
यानी मार्केट को अगर फ्री छोड़ दिया जाए ना, जो सही कीमत है, तो 300 रुपए का $1, इस तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है रुपए का। लेकिन इसहाक डार ने अपने रवायती तरीके से, मसनूई तरीके से उसको रोका हुआ है, यानी इस अगर रोकें तो इससे मजीद मैशत का नुकसान होता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आप उस पर फिर दे रहे होते हैं, आप जो है वो सब्सिडी दे रहे होते हैं, सब्सिडाइज कर रहे होते हैं, यानी आप महंगे डॉलर को सस्ता बेच रहे होते हैं, तो ये भी कौमी खजाने से पैसे जा रहे होते हैं। शेख रशीद की रहायशगाह लाल हवेली से सिक्योरिटी हटा दी गई, तो हर वक्त पुलिस वहाँ पे मौजूद होती थी, क्योंकि वो मेंबर कौमी असम्बली और इसके अलावा साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं। 16 दफ़ा वो शायद MNA बन चुके हैं, तो लिहाजा उनको सिक्योरिटी दी जाती है लाल हवेली को, तो आज उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।